अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन में बड़ा हमला किया, उस समय आदिल पर्यटकों को खच्चर पर बैसान ले जा रहे थे। तभी एक आतंकी वहां आ गया। वे खच्चर पर बैठे टूरिस्ट को मारना चाहता था। मेरा बेटा आदिल उसके सामने खड़ा हो गया। पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकी की बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने आदिल को गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए इकलौते कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता सैयद हैदर शाह इतना कहने के बाद 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के गले लगकर फपक कर रो पड़े। अब्दुल्ला आदिल के जनाजे में पहुंचे थे। आदिल घोड़े चलाने का काम करते थे। वे पर्यटकों को कार पार्किंग के बैसारन यानी घास का मैदान तक ले जाते थे। वहां पैदल ही जाया जा सकता है। वे घर में इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। आदिल की शादी भी हो चुकी थी। परिवार बेहद गरीब है और केवल वे ही अपने परिवार का सहारा थे। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो इससे वहां मौजूद पर्यटकों में भारी अफरा तफरी मच गई थी। टूरिस्ट डर के मारे इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान सैयद आदिल हुसैन शाह नाम के एक टट्टू चलाने वाले ने बेहद बहादुरी दिखाई और आतंकवादियों से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। हालांकि आतंकवादियों ने उन्हें ही मार डाला। पिता ने बताया कि जब हमें आतंकी हमले की खबर मिली तो हमने फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा तो चिंता होने लगी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में चीख पुकार मच गई है। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना। हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। आदिल की मौत पर पूरे इलाके में शोक की लहर है। लोगों ने इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। इस घटना से पूरे इलाके के लोगों का कहना है कि आदिल शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने की कोशिश की। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मरते मरते भी कश्मीरियत को जिंदा रखा है। आदिल शाह के क्या लगते थे? बड़ा
भैया थे मेरे। तो कब खबर चली आपको पता? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे मुझे 10 बजे तो घर वालों को सुबह शाम को ही खबर मिली थी। तो क्या हुआ था कुछ बताएंगे? सुबह 8 बजे वो मेरे साथ में बात कर रहा था पुल पे। मैंने उसको बोला था कि आदिल भैया मत जाओ आज। उसने बोला कि नहीं जानूंगा मैं, क्या पता कुछ सवाब मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर जाना है तो चले जा। फिर वहां से चले गए। फिर जब मतलब 12 बजे हुए तो मैं वहां गई, ऊपर जंगल में गई। वहां से मैं आई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी मम्मा मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला वो ठीक है आदिल भैया ठीक है, वो कहाँ है? उसने बात की, फोन किया उसने। घर वाले बोल रहे हैं कि उसका फोन ऑफ है, उसका फोन ऑफ है। फिर मैंने बहुत बार घर वालों से पूछा तो फिर घर वाले बोलने लगे कि ऑफ आ रहा है। फिर फोन ऑन हुआ तो पापा ने फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। तो यही बात था, यही था बड़ा भाई, यही कमाता था, इसके बिना और कोई नहीं है। वो छोटे भाई हैं, बहन है, 3 बहनें हैं। माँ बाप एक ही सहारा था। ये माँ बाप को कमा के देता था, बहन भाइयों को कमा के देता था, इसके बिना कोई नहीं है हमारा। लेकिन आपके भाई ने एक मिसाल कायम की, उसने उन टूरिस्टों को बचाने की बहुत कोशिश की थी, तो वो खुद चले गए। क्या कहा जा सकता है? इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान, मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे।